एपिसोड की शुरुआत में हम शेना और सॉन्ग को देखते हैं जो कि एक कंटेनर के अंदर बेहोश थे। दोनों को जैसे ही होश आता है तो वो आसपास चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। शेना बोलता है कि उसने सभी को मैसेज कर दिया था और वो हमको ज़रूर ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर जे कांग की सिटी से बाहर निकलने की सारी अरेंजमेंट कर देते हैं। तभी वहाँ पर जी चंग आकर उन्हें बताता है कि कांग तो मर चुकी है और उन्हें उसकी बॉडी मिली है। ये सुनकर जियांग और रे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और फिर जीजन और शुआंग के पास जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। उनमें से उन्हें क्लू मिलता है कि कांग ने जिस वैन से उन्हें किडनैप किया था वो रेंटेड है। तो जल्दी से सिटी के सारे कार रेंटेड सेंटर में जाकर ढूंढने लग जाते हैं और कॉल करने लगते हैं। लेकिन अब 2 दिन हो जाते हैं पर उन्हें अभी भी उनके बारे में कोई पता नहीं चल पाता। फिर हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि जी चंग के पास आकर बोलता है कि तुम जाकर अपने डैड को दिखाओ कि तुम उनकी कितनी फिक्र करते हो, लेकिन सिर्फ ऐसा करने का प्रिटेंड करना, जिसकी इस बात पर जी चंग भी एग्री करता है। यहाँ से अब हम शेना और सॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे और उनकी हालत भी अब 2 दिनों से खाए पिए बिना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अपने दिल की बातें भी यहाँ पर एक दूसरे से कन्फेस कर देते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और शेना यहाँ पर सॉन्ग के लिए वही म्यूज़िक गुनगुनाने लग जाता है जो कि उसे पसंद था। इधर शुआंग को वैन मिल जाती है जिसके अंदर कांग उन लोगों को किडनैप कर लेकर गई थी। वो जल्दी से अब उस वैन वाले के पास जाते हैं और फिर जुजिन उस वैन के नंबर से पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ गई थी और उन्हें पता चल जाता है कि सॉन्ग और शेना एक शिपयार्ड के अंदर है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को भी देख पाते हैं जिसने कांग को मारा था। वो यहाँ पर उसके सामान को ही चेक कर रहा था और उसे यहाँ पर शेना और सॉन्ग के बारे में ही पता चल जाता है। अगले सीन में उन दोनों को ढूंढने के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तब सेलिन भी अपने बहुत सारे बाइकर साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो लोग मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। शेनाओ को भी यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि लोग उन्हें ढूंढने के लिए आए हैं, इसीलिए वो उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाने लगता है, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। इसीलिए वो अपने कोट पर वॉच से सनशाइन रिफ्लेक्ट करता है जिससे कि उसमें आग लग जाती है। जहाँ आग को देखते ही शेनाओ की हालत ख़राब हो रही थी तो सॉन्ग उसे शांत करने लगती है। इसी बीच सेले ने कंटेनर से धुआं आता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो वहाँ पर जाने लगता है और वो किलर भी यहाँ पर आ जाता है इन दोनों को मारने के लिए। पर जियांग पहले ही वहाँ पर मौजूद था, इसीलिए उसे हटाने के लिए वो कॉल पर बोलने लग जाता है कि दूसरी लोकेशन में है। तो जियांग वहीं पर जाने लगता है। इधर शेनाओ जो कि आग को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तभी कोई अचानक से आकर उनका दरवाज़ा ओपन कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग को जैसे ही होश आता है वो सीधा शेनाओ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे सही सलामत देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पर सेलिन आ जाता है। वो बोलता है कि अब तो कम से कम अपने सेवियर से अच्छे से बात करना, तो शेनाओ से थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं, इसीलिए सॉन्ग और सेलिन उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मिस्टर जी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खुद का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। फिर सेलिन और सॉन्ग वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ पर सॉन्ग सेलिन से ग्लास लेकर पहन लेती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे अब भी पसंद करते हो। जहाँ सेलिन तो उसे देखकर अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो उसे उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही थी। तो सॉन्ग उसे यहाँ पर अपना सच बता देती है कि उसकी आंखों की वजह से कैसे लोग उसके प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे कि वो अभी पड़ा हुआ है। जो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। जिन्हें भी यहाँ पर शेनाओ से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो उससे बहुत रूड बिहेव करके वहाँ से जाने को बोल देता है। तभी जेने को शेन का यहाँ पर कॉल आता है। इसी बीच शेनाओ सॉन्ग को ढूंढते ढूंढते उसे सेलिन के साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था और उनके पास जाने लगता है, जहाँ पर सॉन्ग सेलिन को बोलती है कि तुम ये सीक्रेट किसी को मत बताना और वहाँ से जाने लगती है। पर सेलिन जिस तरह उसे देखता है इसका यही मतलब था कि वो उसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता है। पर वहाँ पर शेनाओ आ जाता है और उसे थैंक्स बोल के फ्रेंडशिप करता है, लेकिन सॉन्ग के आते ही वो ड्रामा करता है कि सेलिन ने उसके हाथ को हर्ट किया। तो सॉन्ग सेलिन को यहाँ पर डांट कर वहाँ से शेनाओ को लेकर चली जाती है और दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन दोनों घर पर आकर काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे और अभी दोनों एक कपल बन गए थे। फिर हम शेन और जीजन की मॉम को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि अभी तो शेनाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हो जाएगा, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो। इस पर वो बोलता है कि ये सब तुम्हारे हस्बैंड ने किया है, मैं क्या ही करूँ, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अब जब शेनाओ ऑफिस में होता है तो वो रे से कांग की डेथ के बारे में बात करता है कि आखिर उसे किसने मारा होगा। इस पर रे बोलती है कि हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तभी शेनाओ के पास एक नोटिस आता है जिसमें उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड होने वाला अनाउंसमेंट था। इसी चीज़ के लिए एक सेरेमनी रखी जाती है जिसको अटेंड करने के लिए शेनाओ और सॉन्ग आते हैं, जहाँ पर शेन जानबूझकर शेनाओ को स्टेज पर इन्वाइट करता है ताकि वो एक मशाल को जलाकर सेरेमनी स्टार्ट कर सके। पर शेनाओ को आग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जहाँ पर आग के उसके पास आते उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है।
जो चीज़ जैसे ही सॉन्ग नोटिस करती है तभी वो उसके पास आकर उसकी हेल्प करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे ज़्यादा डर ना लगे। जहाँ पर मिस्टर जी सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि कैसे अब शिनाओ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है। जिसके बाद सॉन्ग शिनाओ को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब मिस्टर शेन उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है और उसके सामने एक लाइटर लेकर आग जलाने लग जाता है जिससे कि शिनाओ को और प्रॉब्लम हो। ये देखकर सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। ये दोनों अब घर पर आते हैं जहाँ पर सॉन्ग उसे मेडिसिन देती है और शिनाओ तो उसका हाथ पकड़ कर ही बैठा रहता है। सॉन्ग से यहाँ पर उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अगले दिन अब शिनाओ ऑफिस जाता है अब क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था। जिसके बाद वो अपने अगले स्टेप पर काम करता है कि उसे उस कफलिंग्स के ओनर को ढूंढना था। रे बोलती है कि 15 साल पहले इन्हीं की कंपनी में ये हुआ था और शिनाओ को डाउट होता है कि रियल कल्प्रिट मिस्टर जी है। जहाँ वो कफलिंग्स किसके हैं ये पता लगाने के लिए वो आर्काइव रूम में जाता है क्योंकि अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बन गया था। वहाँ पर वो सारी फाइल्स में से उस कफलिंग की फाइल को निकालता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये कफलिंग्स हर किसी के पास नहीं हो सकते, ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड है, जिससे उसका शक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर शिनाओ से मिलने के लिए सॉन्ग आती है और उसे एक जगह पर चलने के लिए बोलती है। दोनों अब यहाँ से सी साइड पर जाते हैं जहाँ सॉन्ग ने बहुत सारे फायर क्रैकर्स जलाए हुए थे। अब वैसे तो शिनाओ को ये सबसे डर लगता था पर वो सॉन्ग को देखकर याद करता है कि कैसे वो हमेशा उसके पास रहती है और अपना डर भूलने के लिए वो सॉन्ग को देखने लग जाता है। दोनों अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शिनाओ का डर अब आग से थोड़ा सा कम हो गया था। तो सॉन्ग बोलती है कि आगे से वो हमेशा उसे ऐसे ही प्रैक्टिस कराया करेगी ताकि उसका डर एकदम ख़त्म हो जाए। अगले दिन अब सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है जहाँ अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी मॉम जाग गई है। तो वो उनसे बात करती है। फिर सभी लोग भी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। सॉन्ग की मॉम यहाँ पर उसके फ्रेंड्स को थैंक्स बोलती है उसका इतने टाइम तक ख्याल रखने के लिए। और जब वो शिनाओ के बारे में पूछती है तब शिनाओ बताता है कि वो जी चुआंग है और सॉन्ग का हस्बैंड है। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है कि दोनों बच्चे बचपन में फ्रेंड्स थे और अब उन दोनों की शादी भी हो गई। शिनाओ अब यहाँ पर उसकी मॉम को गार्डन में घुमाने के लिए जाता है जहाँ उसकी मॉम बोलती है कि सॉन्ग ने बहुत कुछ सहा है और अब उसके हैप्पी रहने के दिन है। तो शिनाओ उनसे प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। जिसके बाद अब क्रिसमस का दिन आता है और सभी लोग पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ सेलिन सभी के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है जहाँ सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे और काफ़ी ड्रिंक भी कर रहे थे। शुआंग और जियांग तो यहाँ पर एक दूसरे को खाना सर्व कर रहे थे क्योंकि वो भी एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। और सॉन्ग और शिनाओ को देखकर सेलिन और जीजुन दोनों को ही जेलस फील हो रहा था। इसीलिए जीजुन वहाँ से चला जाता है क्योंकि रे वहाँ पर नहीं आई थी। वो अब यहाँ से उससे मिलने के लिए जाता है और उसका वेट करने लगता है। जैसे ही वो आती है तो वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने चलने को बोलता है जिसके लिए वो मान जाती है। तो वो काफ़ी खुश होता है। बाहर अब स्नोफॉल हो रहा था और सॉन्ग ड्रंक होकर गाना गा रही थी। वो उसे लेकर अब घर के बाहर आ जाता है जहाँ पर उसने एक बड़ा सा क्रिस्टल बॉल बनाया हुआ था जिसमें वो सॉन्ग को लेकर जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे गिफ्ट करना था ना, पर अभी मैंने ही तुम्हें गिफ्ट कर दिया है और आज से हम रियल कपल की तरह रहेंगे। जो सुनकर सॉन्ग खुश होकर उसे किस करती है। फिर हम दोनों को घर के अंदर देखते हैं जहाँ दोनों शिनाओ के रूम में थे और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह दोनों एक साथ उठते हैं और दोनों काफ़ी खुश थे। ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी कर रहे थे। जिसके बाद ये दोनों मूवी देखते हैं और यहाँ पर इनके पूरे रियल हस्बैंड वाइफ वाले मूवमेंट चल रहे थे। पर अब सॉन्ग अपने रूम में चली जाती है आराम करने के लिए जहाँ से उसका बेड गायब था, जो देखकर वो हैरान होती है। तो शिनाओ से आकर बोलता है कि अब से तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मेरे ही रूम में सोओगी, आज से मेरा रूम ही तुम्हारा है। जो सुनकर वो ब्लश करने लग जाती है। जिसके बाद शिनाओ ऑफिस जाने वाला होता है जहाँ पर वो सोचता है कि आज तो वो मास्टरमाइंड को ढूंढ ही लेगा। और सॉन्ग बोलती है कि मैं भी अपनी मॉम से पूछूंगी कि उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पर क्या हुआ था। अब जब सॉन्ग अपनी मॉम के साथ होती है तो वो उनसे जी चुआंग और उसकी मॉम के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पूछती है। तभी उसकी मॉम बताती है कि वो जी चुआंग के घर में मेड का काम करती थी और वो उस एक्सीडेंट वाले दिन उन्हीं के घर पर थी। उस दिन उनके घर पर गैस खराब हो गया था। तभी वहाँ पर मिस्टर जी उन लोगों से मिलने के लिए आते हैं जहाँ पर उनके बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रही थी, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। जो सुनकर सॉन्ग सोचने लग जाती है कि शायद उस आर्ग्यूमेंट के दौरान ही वहाँ पर वो कफलिंग गिर गया होगा। इधर शिनाओ को मिस्टर जी ने मिलने के लिए बुलाया होता है, इसीलिए शिनाओ और सॉन्ग उनके घर पर जाते हैं जहाँ मिस्टर जी बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ और मैं तुमसे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो शिनाओ को रूम में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जी चुआंग के सारे टॉयज़ और उसकी मॉम की सारी चीज़ें अभी तक उन्होंने संभाल कर रखी हुई थी। जो देखकर शिनाओ पूछता है कि क्या आज मैं और सॉन्ग यहाँ पर रुक सकते हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ पर जब चाहे आ सकते हो।
सॉन्ग और शेनाओ सोचने लग जाते हैं कि अभी वो कैसे प्रूफ निकालें। तभी वो छुपकर स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे चीज़ों में से उन्हें दूसरा कफलिंग मिल जाता है। और अब शेनाओ का डाउट क्लियर हो जाता है कि मास्टरमाइंड जरूर मिस्टर जी है। सॉन्ग भी उसे बताती है कि एक्सीडेंट से पहले मिस्टर जी वहाँ पर आए थे और शायद उसी वक्त ये वहाँ पर गिर गया होगा, पर शेनाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि सॉन्ग की मॉम के बारे में पता करो, उनसे मिलने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ शेनाओ और सॉन्ग मूवी डेट का प्लान कर रहे थे। दोनों यहाँ पर मूवी के लिए जाते हैं, जहाँ पर रे और जीसन भी आ जाते हैं। जीसन तो उन्हें देखकर छुपने लगता है, पर रे बोलती है कि क्या तुम ये बात छुपाना चाहते हो कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो इस बात को प्रूव करने के लिए वो उसे सीधा किस कर देता है। इधर मिस्टर जी को सॉन्ग की मॉम के बारे में पता चलता है, तो वो उनसे मिलने के लिए जाने लगते हैं, पर वो उन्हें पहचान नहीं पाते। और जैसे ही वो उनके रूम में जाने वाले थे, तभी उन्हें एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अब रे देखती है कि जिस पर्सन ने कांग का मर्डर किया था, उसकी उसे सीसीटीवी फुटेज में से एक पिक्चर मिल जाती है। इस आदमी के हाथ पर वही मार्क बना हुआ था जो कि जी च्वांग ने एक्सीडेंट के टाइम पर देखा था। और जियांग को भी याद आता है कि उस दिन उसने भी उस कंटेनर के पास इस आदमी को देखा था। अब वो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बोलता है, लेकिन शेनाओ को डाउट होने लगता है कि शायद वो सॉन्ग को हार्म कर सकता है, तो वो जल्दी से उससे मिलने के लिए जाता है। सॉन्ग यहाँ पर अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में थी और वो किलर यहाँ हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ बनकर आता है। वो सॉन्ग को बेहोश करके उसकी मॉम के रूम के अंदर आग लगा देता है। अब शेनाओ जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि सॉन्ग की मॉम के रूम के बाहर आग लगी हुई है, तो भागकर ऊपर जाता है। इसी बीच सॉन्ग भी होश में आ जाती है, वो बहुत डर जाती है। तभी उसकी आंख में एक फ्लेम गिर जाता है और उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर शेनाओ भी आ जाता है, जहाँ आग को देखकर उसे काफ़ी डर लग रहा था। उसकी हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन वो किसी तरीके से सॉन्ग और उसकी मॉम को बचा लेता है और खुद बेहोश हो जाता है। यहाँ से अब उसे एक्सीडेंट का दिन दिखता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है और हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के दिन शेनाओ और जी च्वांग खेल रहे थे, तब उसके डैड वहाँ पर आए थे। जैसे ही मिस्टर जी यहाँ पर आए थे तो जी च्वांग उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन उसकी मॉम ने डैड को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, जो देखकर जी च्वांग उन्हें रोकने का ट्राई करता है, पर वो यहाँ से चले जाते हैं। जिस बीच उनका कफलिंग उसके हाथ में रह गया था। अब शेनाओ और जी च्वांग खेल में लग जाते हैं, जहाँ उस दिन असल में शेनाओ मारा गया था, जहाँ असल में जी च्वांग उस कबर्ड के अंदर छुप गया था। और जब शेनाओ से ढूंढ रहा था, उसी वक्त घर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर शेनाओ मारा गया और जी च्वांग शॉक की वजह से बेहोश हो जाता है। जब शेनाओ के डैड जी च्वांग को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तब डॉक्टर बताते हैं कि शॉक की वजह से जी च्वांग ऐसे इमेजिन करने लगा है कि वो शेनाओ है और जी च्वांग इस एक्सीडेंट के अंदर मारा गया। अब क्योंकि उसकी इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था, इसलिए शेनाओ के डैड भी अब उसे उसकी तरह ही ट्रीट करने लग जाते हैं और उसे अपने साथ अब्रॉड ले जाते हैं। अब जैसे ही शेनाओ को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सॉन्ग के पास जाता है, जिसकी आइज़ का भी ट्रीटमेंट हो रहा था। उससे मिलने के बाद वो रे और जियांग को भी सच बता देता है और दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो सॉन्ग को ये सब कैसे बताएंगे। सॉन्ग से अब वहाँ पर मिलने के लिए चैंग आता है, जहाँ सॉन्ग बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो चैंग बोलता है कि मैं अपने ब्रदर से मिलने के लिए आया हूँ। उसी वक्त चैंग उसकी आंखों में देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, तो सॉन्ग फिर से उसके पास जाकर उसके आईज में देखने लग जाती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर चैंग उसे पागल बोलकर यहाँ से चला जाता है और सॉन्ग को फील होता है कि अब उसकी आईज को हिप्नोटाइज नहीं कर पा रही है। जिसके बाद हम शेनाओ को अपनी मॉम और रियल शन के ग्रेव पर देखते हैं। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था और शन को सॉरी बोलता है कि उसकी डेथ के बाद भी उसे रिस्पेक्ट नहीं मिली। वो यहाँ पर अपनी मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो उनके कल्प्रिट को ज़रूर पनिश करेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और फिर से उसे सॉरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर अक्सर उसकी मॉम से मिलने के लिए आते हैं और उन्होंने उनको कभी खुद से दूर नहीं किया। हालांकि उनसे गलती हुई है, पर वो उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो अब यहाँ पर कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसके डैड है और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। और अब क्योंकि यहाँ पर रिवील हो गया है कि असल में शेनाओ जी च्वांग है, तो अब से हम लोग उसे जी च्वांग ही बुलाएंगे। इसके बाद हम सॉन्ग और शेनाओ को घर पर देखते हैं, जहाँ पर दोनों सो रहे थे। तभी सॉन्ग उसे बोलती है कि अब उसके पास वो हिप्नोटाइज वाली पावर नहीं है और शायद वो अब उसे इतनी ब्यूटीफुल ना लगे, पर शेनाओ बोलता है कि उसके पावर से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए वो सबसे ब्यूटीफुल है। फिर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर हक करते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर जी को कार में देखते हैं। वो किसी से यहाँ पर मिलने जा रहे थे, तभी वो अपने कार में एक बग को नोटिस कर लेते हैं, इसीलिए वो चुप हो जाते हैं। इसी बीच हम उस किलर को देखते हैं जो कि एक ट्रक लेकर वेट कर रहा था, और जैसे ही वहाँ पर मिस्टर जी की कार आती है तो वो ट्रक लेकर उनकी कार में ठोक देता है और मिस्टर जी का फ़ोन देखता है, जिसमें उन्होंने शेनाओ को मैसेज भेजा था जिसमें 3 लिखा हुआ था।
सीन अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल का आता है जहाँ पर सॉन्ग और शिनाओ मौजूद थे। तभी चैंग वहाँ पर आता है और वो शिनाओ पर गुस्सा करने लग जाता है कि उसकी वजह से उनकी फैमिली में अभी तक इतनी प्रॉब्लम्स आई है। जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर जी को होश नहीं आया है और उन्हें अब 48 आवर्स तक वेट करना होगा। शिनाओ रे से बात करने लग जाते हैं कि आखिर वो नंबर 3 का क्या मीनिंग है। उसे यहाँ मिस्टर जी की कार से एक बग मिलता है जो देखकर वो सोचने लग जाते हैं कि अगर वो मास्टरमाइंड होता तो भला उसकी कार में वो बग क्यों लगा हुआ था। यहाँ से फिर हम शेन को उसे सीरियल किलर के साथ देखते हैं। वो उसे अब वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, मतलब कि मास्टरमाइंड असल में शेन है और उसी ने मिस्टर जी का एक्सीडेंट करवाया था। इसके बाद शिनाओ शेन से मिलने के लिए जाता है और उसे इस बारे में पूछता है। जहाँ शेन उसे बोलता है कि अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो ये कंपनी छोड़ दो, वरना जैसे तुम्हारी वाइफ को हॉस्पिटल में मारने का ट्राई किया गया और तुम्हारे डैड की भी इतनी बुरी हालत है, अब इससे भी ज्यादा खराब चीजें होंगी। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने होम टाउन जाकर जी च्वांग के घर पर जाती है क्योंकि शायद उसे वहाँ पर कुछ पता चल सके। सब ढूंढते हुए उसे वहाँ पर वार्डरोब दिखता है जिसके अंदर शेनाओ ने छुपकर अपनी जान बचाई थी। वहाँ पर उसे एक वॉच मिलती है। उसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो जी च्वांग की है। जी च्वांग ने उसे बताया था कि उसे ये वॉच उसके यंग ब्रदर ने गिफ्ट की है। जिस सबसे अब सॉन्ग को भी पता चल जाता है कि जो पर्सन उस एक्सीडेंट के अंदर बचा था असल में वो जी च्वांग था, ना कि शिनहाओ। सॉन्ग अब उस जगह पर ही घूमने लगती है और लाइट हाउस जाती है जहाँ पर शिनहाओ के साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद करती है। उसी वक्त उसे सॉन्ग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि शिनहाओ ने कंपनी से रिजाइन दे दिया है। ये सुनकर वो बोलती है कि वो तो रियल जी च्वांग है और जल्दी से वहाँ पर जाने को निकल जाती है। इधर शिनहाओ अपनी कार से कहीं पर जाने को निकलता है। तभी उसे सॉन्ग का कॉल आता है पर वो उसे रिसीव नहीं करता। जहाँ उसकी कार के ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस चीज का जैसे ही सॉन्ग को पता चलता है तो एकदम शॉक हो जाती है। सीन अब यहाँ से सीधा शिनहाओ की फ्यूनरल का आता है जहाँ सभी उसकी ग्रेव पर फ्लैश उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सॉन्ग वहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर शेन चैंग को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं पर वो खुद ही बहुत ज्यादा शॉक था कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर शेन उससे पूछते हैं कि क्या तुम शिनहाओ की डेथ से खुश नहीं हो, जिसकी ये बात सुनकर चैंग को यकीन हो जाता है कि इस सब के अंदर मिस्टर शेन का ही हाथ है। यहाँ से फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है जो कि शिनहाओ ने उसके लिए प्लान किया था। वो उसी म्यूजियम में जाती है जहाँ पर वो लोग पहले डेट पर गए थे। उसे वहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल गिफ्ट मिलता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और शिनहाओ के साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज को याद करने लगती है। दूसरी तरफ सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि आखिर वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि उसे अब रियल कल्प्रिट को ढूंढना ही होगा। अभी भी सब कुछ मिस्ट्री बना हुआ है। उन्हें शिनहाओ की विश को पूरी करना होगा, जिस चीज़ के लिए सभी लोग रेडी हो जाते हैं और सॉन्ग ने भी अपना प्लान बना लिया था। आगे हम देखते हैं कि चैंग हॉस्पिटल में मिस्टर जी से मिलने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग नर्स का ड्रेसअप करके आ जाती है और चैंग को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। वो उसे यहाँ पर शिनहाओ की वॉच भी दिखाती है जो कि उसी ने उसको बचपन में दी थी और बताती है कि वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहता था, लेकिन चैंग अपने अंकल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। सॉन्ग उसे यहाँ पर समझाती है कि आज अंकल की वजह से तुम्हारी फैमिली ऐसी बिखर गई है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है जिसे अंदर जाने से रोकने के लिए रे वहाँ पर आकर ड्रामा करने लगती है, जिसके वहाँ से जाते ही शेन को डाउट होता है और वो चैन से मिलने के लिए आ जाता है। लेकिन तब तक सॉन्ग वहाँ से जा चुकी थी तो मिस्टर शेन अब यहाँ पर चैंग को समझाने लग जाता है कि कैसे उसके साथ रहने से वो सब कुछ मिलेगा जो कि वो चाहता है। यहाँ से अब हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। रे उससे पूछती है कि क्या चैंग मान गया, तो सॉन्ग बोलती है कि उसको मैंने सब कुछ बता दिया है, अब उसके ऊपर है कि वो क्या एक्शन लेता है। यहाँ से अब हम चैंग को देखते हैं जो कि उसी वॉच को देख रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसे ही चैंग अपनी मॉम के साथ उसके घर में रहने के लिए आया था तब वो दोनों काफ़ी अच्छे से साथ में खेलते थे और वो उसे अपने एक छोटे भाई की तरह बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। लेकिन जब उन लोगों के आने की वजह से उनकी फैमिली में झगड़े होने लग गए और उसकी मॉम उसे लेकर इस घर को छोड़कर जाने लगती है, जिस वजह से जी च्वांग उस पर गुस्सा करने लगा था। जब चैन उसे वॉच गिफ्ट करता है तो जी च्वांग गुस्से में उसे फेंक कर तोड़ देता है, लेकिन उस टूटी हुई वॉच को भी उसने अपने पास संभाल कर रखा हुआ था और अब यहाँ पर चैंग भी सॉन्ग की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले दिन जब मिस्टर शेन से कुछ पेपर साइन करवाने के लिए आते हैं तो सॉन्ग बातों ही बातों में यहाँ पर उसे एक बग वाला पेन दे देता है। इधर सभी लोग उस पेन की मदद से उसे लोकेट करने लग जाते हैं, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी सस्पिशियस नहीं किया था, जिससे कि सभी लोग बारी बारी रात भर जाग कर उसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे थे। पर एक सुबह वो किसी लोकेशन पर दिखाई देता है, जैसे कि बाकी सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं। इधर हम शेन को देखते हैं जो कि उस किलर से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उसे यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट के पेपर्स देता है और वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि लिफ्ट से ऊपर आने वाली थी, लेकिन वो लिफ्ट में कुछ खराबी आने की वजह से एकदम से वो ब्लास्ट हो जाती है, जो सब कुछ शेन दूसरी बिल्डिंग से देख रहा था। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि शेन को पहले ही पता था कि चैंग ने जो उसे पेन दिया है उसके अंदर बग लगाया हुआ है,
इसीलिए उसने जानबूझकर वो पेन दूसरी बिल्डिंग के अंदर भेज दिया था ताकि वो सॉन्ग का सफाया कर सके, और अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी बीच हम सॉन्ग को देखते हैं जिसे कि सेलिन ने बचा लिया था। सॉन्ग उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, पर सेलिन इस बात को इग्नोर करने लगता है। फिर भी सॉन्ग उसे बार बार पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अगले सीन में सॉन्ग और चैन एक मॉल के अंदर मिलने के लिए आए हुए थे। दोनों यहाँ पर कॉल पर बात कर रहे थे, जहाँ सॉन्ग दूर से देखती है कि वो किलर चैंग को मारने के लिए आ रहा है। वो यहाँ पर चैंग को वार्न भी करती है, लेकिन तब तक वो किलर चाकू लेकर उसके पास उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। उसी वक्त ऊपर से कोई एक बैनर गिरा देता है जिससे कि चैंग को ज़्यादा चोट नहीं आती और वो बैनर बीच में आ जाता है। वो चैंग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है और खुद उस पर्सन का पीछा करने लग जाती है जिसने कि वो बैनर गिराया था, जहाँ हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो शिनहाओ है। वो खुद को छत पर जाकर लॉक कर लेता है, जहाँ सॉन्ग दरवाजे की दूसरी साइड खड़ी होकर रोने लग जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम शिनहाओ हो, तुम आखिर मुझसे क्यों छुप रहे हो। पर उसके काफ़ी बोलने पर भी वो उसके सामने नहीं आता और यहाँ से चला जाता है, जो देखकर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि वो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीजुन और जियांग ने सेलिन को रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था। सभी लोग मिलकर यहाँ पर उसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है कि वो कुछ ना बोले, पर सॉन्ग के आगे उसकी नहीं चलती और उसके पूछने पर उसे बताना पड़ जाते हैं कि आखिर शिनाओ कहाँ है। इधर हम शिनाओ को देखते हैं जिसके सामने सॉन्ग आती है। वो शिनाओ को यहाँ पर आकर थप्पड़ मार देती है और उसे हग करके इमोशनल होकर रोने लग जाती है। शिनाओ उसे अपने रूम पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि उस दिन वो शैन से मिलने के लिए गया हुआ था, पर उसने मुझे तुम्हें मारने की धमकी दी और मैं अपनी वजह से तुम्हें हार्म होता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने इस सब के अंदर सेलिन की मदद ली और ऐसा दिखाया कि मेरे एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन सेलिन वहाँ पर आकर मुझे ले गया था। उसी की मदद से वो इतने दिन तक छुपा हुआ था और अब मुझे उस आदमी को बाहर निकाल के लाना होगा। मैंने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। तो सॉन्ग भी अब यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए बोलती है। यहाँ से अब हम चैंग और उसकी मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ मिस्टर शेन उससे मिलने के लिए आते हैं और नाटक करते हुए बोलते हैं कि जिसने भी तुम्हें हार्म किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। पर चैंग को पहले से ही पता था ये सब उसी ने किया है, इसीलिए वो अपनी मॉम को यहाँ से भेजकर उससे बोलता है कि अब वो ये सब बंद कर दे, क्योंकि फैमिली और रिश्ते पैसों से भी ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन शेन के दिमाग में ये सारी चीज़ें कहाँ आने वाली थी। उसी रात वो उस किलर से मिलने के लिए जाता है और उसे मारने का ट्राई करता है और फिर कंट्रोल करके बोलता है कि मैंने इतना कुछ किया और तुम मेरी फैमिली को मारने का ट्राई कर रहे हो। तब किलर बोलता है कि मैंने अपनी सारी लाइफ आपके लिए ख़राब कर दी और अब आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। पर मिस्टर शेन उसे वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है, इसलिए वो किलर बोट में बैठकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम शिनाओ को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है। शिनाओ उसे वहाँ से साइड में ले जाकर बोलता है कि ये जगह रिस्की है, तुम यहाँ पर क्यों आई। वो अब यहाँ पर उसे किस करने के लिए क्लोज आती है और बोलती है कि यहाँ पर तो हम पहली बार मिले थे। शिनाओ को अब उसकी बात माननी पड़ती है और दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एक करके सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो ना, इसी के लिए हम यहाँ पर पार्टी करने आए हैं। तब शिनाओ ने सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे उसे एक फैक्ट्री के बारे में पता चला जहाँ पर उसके डैड पहले लीड करते थे। वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ को नंबर से बुलाया जाता था। उसे नंबर 3 ने पूरा एक्सीडेंट देखा था, उसके पास प्रूफ है जो देने ही आज वो यहाँ पर आने वाला था। तभी वहाँ पर सेलिन आता है जो उन्हें बताता है कि नंबर 3 यहाँ पर आ गया है। सभी लोग उसे ही ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनके वहाँ पर जाने से पहले ही कोई नंबर 3 को वहाँ से उठाकर लेकर चला जाता है। ये लोग भी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि नंबर 3 को किलर ने पकड़ लिया था। ये लोग भी उसका पीछा करते हैं। यहाँ से हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जब सॉन्ग की मॉम जीचुआंग के घर से चली गई थी, तब उन्होंने नंबर 3 को अपने घर की गैस प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बुलाया था। जब वो किचन के अंदर गैस ठीक कर रहा था, तब वहाँ पर वो किलर और शेन आ गए थे, जो कि जीचुआंग की मॉम को और शिनाओ को जीचुआंग समझकर मार डालते हैं। ये सारी चीज़ें नंबर 3 ने अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर ली थी और वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है, जहाँ इस मर्डर को छुपाने के लिए किलर पूरे घर के अंदर गैस लीक कर देता है और वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पर गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर ये लोग मारे गए। जहाँ पर शेन बोलता है कि इस घर के अंदर एक मेड भी काम करती है, पर किलर कहता है कि वो तो आज काम पर नहीं आई। लेकिन शेन उसे भी रास्ते से हटाने के लिए बोलता है ताकि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस ना बचे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर सॉन्ग की मॉम का एक्सीडेंट किया था ताकि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस ना बचे। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ये लोग एक सी साइड के पास आ गए थे। किलर यहाँ पर एक खाई के पास आकर रुक जाता है और नंबर 3 को मारने का थ्रेट देता है। बोलता है कि मैंने कोई क्लू नहीं रखा हुआ है और अब मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर शिनाओ को ब्लेम करने लग जाता है कि पता है तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान गई है और अब मैं इस गेम को यहीं पर एंड कर दूंगा। वो दोनों ही अब खाई से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है।
जो सब देखकर शेनाओ बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास जो आखिरी चांस था एविडेंस कलेक्ट करने का वो भी जा चुका था। पर सॉन्ग उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन अब सारे न्यूज़ चैनल पर खबर आती है कि जी चेंग कंपनी के चेयरमैन अब मिस्टर शेन बनने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर जी तो कंपनी हैंडल करने के हालातों में नहीं थे और चेंग भी कंपनी को ठीक से नहीं संभाल पाया था, जिस न्यूज़ को शेनाओ भी देख रहा था। सेलिन अब यहाँ से सॉन्ग से मिलने के लिए आता है और सब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तभी सेलिन उन्हें एक सीसीटीवी क्लब का फुटेज दिखाता है, जिसमें नंबर 3 ने किसी की पॉकेट में वो पेन ड्राइव डाला था, जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग थी। जब सॉन्ग उस पर्सन के फेस को देखती है तो वो आदमी मिस्टर चेन होता है, जो कि सॉन्ग को पहले से ही हेट करता था, क्योंकि उसने उसे डॉक्यूमेंट साइन करवा के सारी प्रॉपर्टी उसकी बीवी और बेटी को दे दी थी। अब जब मिस्टर चेन उस रिकॉर्डिंग को देख रहा था, तभी सॉन्ग उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर सॉन्ग शेनाओ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर जैसे शेनाओ को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो मिस्टर चेन से मिलने के लिए जाएगा। पर सॉन्ग बोलती है कि वो जाएगी, लेकिन शेनाओ मना कर देता है। वो कहता है कि वो आदमी पहले ही तुम्हें हेट करता है और तुम अगर उसके पास जाओगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। सॉन्ग उसे अब यहाँ पर एक पानी का ग्लास देती है, जिसे शेनाओ पीकर बेहोश हो जाता है। सॉन्ग बोलती है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। अगली सुबह कंपनी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। सेलिन और सॉन्ग भी वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर शेन अपने लोगों से उन पर नजर रखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर वो कुछ भी गलत करता हुआ दिखे तो उन्हें मार डालना। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जीजुन, रे, जियांग और श्वांग अभी अपनी पोजीशन में होते हैं। जैसे मिस्टर चेन वहाँ पर आता है तो जियांग किसी एक फ्लोर पर उसे वेट करने के लिए बोलता है। इसी बीच सॉन्ग वॉशरूम जाने के लिए उठती है, जहाँ उसके पीछे एक बॉडीगार्ड आ जाता है, पर वही सेम ड्रेस पहनकर रे बाहर आ जाती है और बॉडीगार्ड उसके पीछे आ जाता है। जिस बीच सॉन्ग मौका देखकर वहाँ से निकलकर उस रूम में चली जाती है जहाँ पर मिस्टर चेन था। वो उसे वो पेन ड्राइव देने के लिए बोलती है, पर मिस्टर चेन को पहले से ही पैसे दिए होते हैं, जिससे कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए। दूसरी तरफ शेनाओ को होश आ गया था, इसीलिए वो भी फटाफट से कंपनी में आ जाता है। इसी बीच बॉडीगार्ड्स को भी सॉन्ग का पता चल जाता है, तो वो उसके सारे फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं और जल्दी से उस रूम में जाने लग जाते हैं जहाँ पर सॉन्ग थी। इधर शेनाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में सभी लोगों के सामने आ जाता है और चाकू निकालकर मिस्टर शेन को मारने की धमकी देकर उसे टेरेस पर खींच कर लेकर जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो शेन बोलता है कि मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे एक अच्छा पोजीशन तो चाहिए ही ना। जो सुनकर शेनाओ से बोलता है कि अब तुम्हें सिर्फ जेल की जगह मिलेगी और सॉन्ग भी प्रूफ लेकर आ रही है। इस पर शेन बोलता है कि मिस्टर चेन को मैंने पहले ही बहुत सारे पैसे दे दिए हैं और वो तुम्हें सबूत नहीं देगा। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर शेन हंसने लग जाता है। उसे लगता है कि वो लोग यहाँ पर शेनाओ को पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ सब हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग मिस्टर चेन को बोलती है कि वो उसको उसकी डॉटर से मिलवा देगी, क्योंकि भले ही उसने अपनी वाइफ को चीट किया हो, लेकिन वो उसे उसकी बेटी से मिलने का हक नहीं छीन सकती। ये सुनकर मिस्टर चेन उसकी बात मान जाता है और उसे एविडेंस दे देता है, जिसकी वजह से अब शेन के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गए थे और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब सारे फ्रेंड्स एक साथ होते और बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ से अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चाइनीज़ न्यू ईयर था और सारे लोग शेनाओ के घर पर आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से अब हम शेनाओ को ऑफिस में देखते हैं। वो अब कंपनी का चेयरमैन बन चुका था। वो जैसे ही मीटिंग के अंदर आता है तो देखता है कि चेंग अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो सभी लोगों को थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका भाई नहीं आया था। कुछ ही देर में वो भी वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स लेकर आ जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब चेंग भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया था और इन दोनों के भाइयों के बीच का रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा हो गया था। इधर सॉन्ग, श्वांग और जीजुन अपनी फ्लावर शॉप को फिर से रीओपन करते हैं। फिर हम यहाँ से जियांग को देखते हैं, जो कि श्वांग से मिलने के लिए आता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर मान जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ जीसुन और रे भी एक दूसरे के साथ डेट पर थे, जहाँ वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब उन लोगों की लाइफ भी एकदम सेट हो गई थी। सीन अब यहाँ से सॉन्ग और शेनाओ पर आता है, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद हम सेलिन को देखते हैं, जिसके पास एक मैसेज आता है। फिर हम सभी लोग को एक मिशन में जाता हुआ देखते हैं, जैसे कि वो लोग पहले किया करते थे। अब सारे लोग एक साथ थे और एक नए मिशन को शुरू करने वाले थे। पर तभी हमें पता चलता है कि अभी तक ये जो पूरी कहानी हमने देखी, ये असल में सॉन्ग अपनी बुक में लिख रही थी। अब 3 महीने पूरे हो चुके थे और उसने कहानी कंप्लीट कर ली थी, जिसे वो अपने पब्लिशर मिस्टर ली को भेज देती है,
जैसे ही सॉन्ग को उसका कॉल आता है तो वो उससे मिलने के लिए जाती है। असल में सॉन्ग ने जो नॉवल लिखा था उसका नाम था गेस हु आई एम, जो कि हमारे ड्रामा का भी नाम है, जहाँ पर उसके लिए काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे और उसकी स्टोरी के अंदर जो भी लूप होल्स है उसके बारे में बता रहे थे, जिससे कि सॉन्ग का मूड खराब हो जाता है। पर फिर भी मिस्टर लियो से यहाँ पर बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे उनका 3 महीना वेट करना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी है और अब वो इस बुक को पब्लिश करने वाले हैं। लेकिन पब्लिश करने से पहले उन्हें इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इसीलिए वो यहाँ पर अपने एडिटर को भेज रहे हैं ताकि वो क्या क्या चेंजेस करने हैं वो इसे बता देगा, जो सुनकर सॉन्ग काफ़ी खुश होकर मान जाती है। तभी वहाँ पर शेनाओ आता है जो बताता है कि वो एडिटर है, जिसे यहाँ पर देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो उसकी बुक का कैरेक्टर था। और इसी के साथ हमारे इस ब्यूटीफुल ड्रामा की कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।